स्टार्ट। मानव सभ्यता के इतिहास पर अगर हम निष्पक्ष दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या हिंसक वन्यजीवों ने मानवता को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना स्वयं मनुष्य ने मनुष्य को पहुंचाया है। पशु जगत में हिंसा का आधार प्रायः जैविक है, भूख या आत्मरक्षा, मगर मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बिना किसी अस्पष्ट उकसावे के विचारधारा, धर्म, जाति या वर्चस्व के नाम पर संगठित हिंसा को अंजाम देती है। घृणा और असहिष्णुता का यह विषाक्त वातावरण एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देता है जो विरासत में ही द्वेष की घुट्टी लेकर पैदा होती है। जब हम घृणा, गरीबी और शोषण के अंत संबंधों पर बात करते हैं तो प्रगतिशील कवि और गीतकार शाहरी लुधियानवी की कालजयी पंक्तियाँ मानस पटल पर उभर आती हैं। उन्होंने अपनी नज़्म चकले में उसे कड़वे सच को उकेरा था जो आज भी हमारे आधुनिक समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकले ही में आकर रुकती हैं। फांकों भूख में जो राहें निकलती हैं। घृणा एक ऐसा शक्तिशाली और विनाशकारी भाव है जिसने मानव इतिहास के पृष्ठों को रक्त और राख से रंगा है। शेक्सपियर ने प्रेम और घृणा को व्यक्तित्व के दो ध्रुव बताया है। वास्तविकता यह है कि घृणा में जलने वाला व्यक्ति अपनी समस्त ऊर्जा उसे व्यक्ति या व्यवस्था के प्रति समर्पित कर देता है जिसे वह नापसंद करता है। यह एक ऐसी आत्मघाती प्रक्रिया है जो पाने वाले का काम कम लेकिन उसे पोषित करने वाले का सर्वस्व नष्ट कर देती है। तथागत बुद्ध ने धम्म पद में इस शाश्वत सत्य को अत्यंत स्पष्टता से रेखांकित किया है। इस संसार में द्वेष कभी भी द्वेष से शांत नहीं होता, वह केवल आद्वेष, प्रेम और करुणा से ही शांत होता है। दरअसल अपराध और सामाजिक पतन का मूल कारण आमतौर पर व्यक्ति का जन्मजात चरित्र नहीं बल्कि व्यवस्था द्वारा थोपी गई दरिद्रता, बेबसी और निरंतर अभाव होता है। जब एक समाज अपनी ही संतानों को भूख और हताशा के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है तो उसे समाज में मानवीय मूल्यों का क्षरण होना स्वाभाविक है। शाहिर का मार्मिक सवाल जिन्हें नाज है हिंद पर ओ कहाँ है, आज भी उन्हें सत्ताधीशों, नीति निर्माताओं और संभ्रांत वर्ग को झकझोरने के लिए पर्याप्त है, जो विकास की चकाचौंध और बड़े बड़े आंकड़ों में तो चमकते हैं लेकिन हाशिए पर खड़े उसे अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को देखने से कतराते हैं जिसके श्रम से यह राष्ट्र खड़ा है। अक्सर हम सामाजिक अपराधों और दंगों को केवल व्यक्तिगत नैतिक पतन या सांप्रदायिक
कट्टरता के रूप में देखते हैं। स्टॉप।